पीडीए हो या पीडीएम हो, ये पी और डी यानी पिछड़ा और दलित का कोई औचित्य नहीं है। जितनी लड़ाई चल रही है वो एम की लड़ाई चल रही है या अल्पसंख्यक की लड़ाई चल रही है। जो देश प्रदेश में तकरीबन 15 से 20% जो वोटर है उसकी लड़ाई चल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एआईएम के पार्टी हो, चाहे वो पल्लवी पटेल की पार्टी हो। देखिए ऐसा है कि पीडीए, देखिए पिछड़ा दलित इनकी मजबूरी है रखना, क्योंकि जानते हैं पिछड़ा दलित रखेंगे सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करेंगे तो भाई ओवैसी भाई और इनमें अंतर क्या रह जाएगा। उस अंतर द्वंद को खत्म करने के लिए इन्होंने दो शब्दों का एक समावेश बनाने की कोशिश की है। बताइए समाजवादी पार्टी के साथ कौन सा दलित जुड़ा हुआ है? दलित ना कभी समाजवादी पार्टी के साथ था ना होगा। नंबर 1 उनका जो गणित था वो एमवाई समीकरण बताया मानसिक। जो मुस्लिम समीकरण है कहीं ना कहीं कांग्रेस आने के बाद से उस मुस्लिम समीकरण में कहीं एक सेंध लग गई है। मुस्लिमों का जो झुकाव है इस समय पूरे देश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर, पूरे देश में कहीं ना कहीं झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और सबको पता है ओवैसी साहब किसकी राजनीति करते हैं, वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वो भी 20% की लड़ाई। तो जितने भी विपक्षी दल है स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा कर ले, समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी हो, चाहे वो एआईएम हो, वो सारे के सारे राजनीति से 20% की लड़ाई कर रहा है। इसमें किसी ने कभी हिंदुओं की बात नहीं की, जो 80% वोटर उनकी बात नहीं की, विकास की बात नहीं की, स्वावलंबी विकास की बात नहीं की, तरक्की की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, जो शिक्षा की बात नहीं कोई कर रहा। सिर्फ समीकरण धार्मिक समीकरण जोड़े जा रहे हैं, जाति समीकरण बताए जा रहे हैं, जोड़े नहीं जा रहे हैं। ये बता दीजिए इनके पास मैनिफेस्टो या इनके पास एजेंडा है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए? नहीं कोई एजेंडा है। हर आदमी चाहे ओवैसी साहब वो पहुंच गए, जो एक कातिल है, डकैत था, जो अलगाववादी था, सबको दुख होता है। कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसमें मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन आप सिर्फ एक धर्म से जोड़ करके उस एक तरह से मैं टेररिस्ट कहूंगा, उस पे पोटा लग चुका है। उस आदमी क्या मुसलमान के आगे पहुंच गए। भाई आप दुखी हो सकते हैं, हम सबको दुख होता है किसी की मृत्यु पे मंशु भाई, लेकिन दलगत राजनीति, धार्मिक राजनीति से उठ करके राजनीति होनी चाहिए। और ये तो सोशल मीडिया पे भी कई सारे लोग, देखिए सोशल मीडिया की बात हालांकि थोड़ी सी अलग करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि अब जितना मजमा लग रहा है, जितनी भीड़ लग रही है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सिंपैथी वोट भी यहां पर मिल जाए। लेकिन तारिक खान साहब, एआईएमआईएम ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दिया, ये तो आप मानेंगे? एआईएमआईएम पहले से यहां लड़ती आई है, 100 से ज्यादा सीट पिछली बार लड़े थे, 0.50% वोट मिला था, 4-5 सीटों पे हमें नुकसान कर पाए, डर कहेगा। और ये सारा जो काम है ना, ये प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी इन सबको कराती है। और देश को 80-20 में बांट सकते हैं, उसकी इजाजत है। और हम पीडीए नहीं कह सकते, हम पीडीए नहीं कह सकते। आप धर्म के नाम पर बता दें कि ये 80-20 की लड़ाई है, और हम पीडीए की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और दलित हमारे साथ। अच्छा मेरे को ये बताइए तारिक साहब कि पीडीए पे जनता भरोसा करेगी, पीडीएम पर उत्तर प्रदेश की जनता? पीडीए को अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए हमारा भगवान है। आपको पता है क्या कहा उन्होंने? कि पीडीए ही हमारा भगवान है। तो पीडीए तो हमारे लिए हमारी आत्मा है, सबसे पार्टी की पीडीए। हम पीडीए के लिए जहां तक, और उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नाश्ते में ये लोग आरक्षण खा रहे हैं सुबह बैठ के, पीडीए का खत्म कर दिया आरक्षण। 15 नौकरियां गिनाऊंगा जहां पर 27 की जगह ओबीसी को 12% नौकरियां दे रहे हैं। आपके चैनल पे टाइप नहीं रहता है। और एक बात, मुख्तार अंसारी खाली मुसलमान के नेता थे, अच्छा हुई मऊ में 20 से 22% मुसलमान है, 5 बार विधायक कैसे बना? बताइए कैसे बने 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक? इसका मतलब है जो लोग मुसलमान नहीं है वो भी वोट देते रहे। चलिए फिर ठीक है, उनको देते रहे वोट, वो कई बार जीते। अब बात तो आपकी सरकार की 17 में कैसे जीत गए, जहां पर 20-25% मुसलमान है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके वही काम करना चाहते हैं, वही काम। तो ये आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग पीडीए की बात करते हैं। आपने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे भगवान है, हमारी आत्मा है, लेकिन बाकी के लोग भी तो आते हैं, की बात कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जनरल वालों को आप भूल गए, बाकी लोग को भूल गए, आप सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे। नहीं, ए से तो प्रताड़ित लोग हैं, ए में सब आ गए ना। अभी आप कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे लिए सब भगवान है, सब आप बोलते हैं कि ए में सभी आते हैं, कौन आता है? भगवान है, फिर से कह रहा हूं, कौन आता है? रिपीट कर रहा हूं। ए से जो गरीब अगड़ा है, पीड़ित अगड़ा है, अब अगड़ा हो गया, महिला भी है, आधी आबादी भी है। अब पीडीए में ए का मतलब अगड़ा हो गया, इनसे हो गया, क्यों नहीं होगा? अच्छा तो मतलब ये सवाल के हिसाब से वो अगड़ा हो जाता है, कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है, बस ये देखना होता है कि माहौल क्या है। पहले आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये तो आपका दिया हुआ है, ये तो आपका दिया हुआ है, और आप जहां जाते हैं बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब आप यहां पर मेरे सवाल पे बोल रहे हैं कि वो अगड़ा है। अगर आप मेरे सवाल पर अगड़ा बोल रहे हैं तो जो अल्पसंख्यकों से आपने वादा किया है वो तो बुरा मान जाएंगे। नहीं, क्यों बुरा मानेंगे? क्यों बुरा मानेंगे? आप खुद बोल रहे हैं अगड़ा है, और आगे भी है। आप बोल रहे हैं अगड़ा है, तो अल्पसंख्यक कहेंगे कि हमें कुछ और बोलते हैं, हमें झंझना पकड़ाते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें 2 ए 2 में, ठीक है, पहले भी चुनाव लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए थे, और तीसरी बड़ी बात खुल के बोल रहे हैं कि देखिए ए का मतलब क्या है पीडीए में, आप समझ गए। आप लोग तो खुल के आगे कि पिछड़ा दलित मुसलमान। देखिए सबसे पहली बात तो हिमांशु जी ये है कि ये बाकी के जितने भी लोग हैं ना, इनके पास सिर्फ बातें बगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में भी ओवैसी साहब का परफॉर्मेंस, इम्तियाज जलील साहब का परफॉर्मेंस आप खुद देख लीजिए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार से आंख में आंख मिलाने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। और अगर है किसी भी विपक्ष में दम तो उन मुद्दों पे बोल के बताए जहां ये बिल्कुल आवाज बंद हो जाती है। चाहे 3 तलाक का मामला हो तो आप देखिए किस तरीके से भागते हैं। किसी का मेरे मन में एक सवाल बहुत तेजी के साथ आ रहा है, बहुत तेजी के साथ एक सवाल आ रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब पीएम मोदी की आंखों में आंखें डाल के, बीजेपी की आंखों में आंखें डाल के उनका विरोध करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, उनको चुनौती देते हैं। अभी बोला तारिक साहब ने कि ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए काम करती है। मतलब आप लोग कितना भी कर रहे हैं, लेकिन यहां जो इंडिया अलायंस है वो सब खुल के कह रहे हैं कि आप लोग तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे एक बात कह दूं कि ये जो अपनी लड़ाई दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो तो आवाम तय करेगी। ठीक है, चाहे ओवैसी साहब के लिए हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे और कोई भी हो, तमाम लोगों के लिए फैसला तो आवाम का आखिरी फैसला शिरोमणि रखना पड़ेगा। सवाल ये है कि आपको पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर अगर ये कहना पड़ा, अभी ये जो अगर पिछड़ा कर रहे थे ना, दिक्कत इनकी ये है कि ओवैसी से एक पार्टी, अरे बोल के बताओ ना कौन सी पार्टी है, बोल नहीं पाएंगे। देखिए जो ये पीडीए, तारिक खान साहब बोल पाएंगे क्या कौन सी पार्टी है? एक पार्टी, कल रामलीला मैदान बोला कि एक पार्टी मुसलमानों की, आप बोल पाएंगे क्या खुल के? मैंने सुना नहीं किसने बोला है। कल इनके नेता के बारे में इनका क्या है? देखिए आप भी ये बात बोलते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। कल रामलीला मैदान में ये वाली बात कही गई कि एक मुस्लिम पार्टी है जो बीजेपी के लिए काम करती है, जहां जाती है बीजेपी को सपोर्ट कर देती है, खुल के नाम क्यों नहीं ले पाते? एक बात बताइए, ज्यादातर चीजें हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं और सिर्फ 9 सीट पे लौटे हैं। आप क्यों सर, क्यों क्यों? जवाब दूं? जवाब दीजिए ना, दे दीजिए। हाँ,
हाँ सुनिए, देखिए सुनिए, पार्टी की पॉलिसी जो है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और वर्कर्स हैं वो तय करते हैं। आप पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद कन्विंस करिए ओवैसी साहब को, हम लड़ाएंगे। आइए आप कहाँ भाग रहे हैं? देखिए सुनिए मेरी बात, हम हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऑफर दे दिया, खान साहब आपको ऑफर दे दिया, हो सकता है सुनिए हिमांशु, उनसे ये पूछिए कि आप मुख्तार साहब के घर कब जाएंगे जब ओवैसी साहब पहुंचेंगे। तो मतलब आपको तेलंगाना की चिंता है? नहीं, आपको तेलंगाना की चिंता अच्छी बात है, होनी चाहिए। इतनी फिक्र मुख्तार साहब की करनी होती, ओवैसी साहब का इंतजार न करते भाई। अरे एसएन सिंह साहब बुरा मान जाएंगे, उनके पास भी जरा बात कर लेता हूं। सिंह साहब, ये जो मुख्तार प्रेम दिखाया जा रहा है, क्या इससे मुसलमान वोट पर असर पड़ेगा? क्योंकि एआईएमआईएम ने पीडीएम खुल के कह दिया, ये तो अपना पीडीए लेकर चल रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार मतलब पीडीए इनके लिए भगवान है, अच्छी बात है, और ये तो करके दिखाए, कहना थोड़े ना भाई, जो कुछ भी किया वो परिवार के लिए किया। हिमांशु जी अगर प्रदेश के लिए करते, आंखों पर बैठा के रखी थी, वो हटाने का इसीलिए कार्य किया कि इन्होंने पीडीए का विकास किया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का विकास किया, अपने ही परिवार में 38 को मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या बनाने का कार्य किया। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कथनी और करनी में जब अंतर हो जाता है तो जनता साथ छोड़ जाती है। वो देखती है, बहनें देखती हैं कि किस तरह से मुस्लिम बहनों पे अत्याचार हो रहा था, 3 तलाक पे कानून का विरोध कर रही थी समाजवादी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां विरोध कर रही थी। आज जो भारत की 137 योजनाएं हैं उसका 75% लाभ किसको मिल रहा है? हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मिल रहा है। उजाला के माध्यम से भी मिल रहा है, उजाला के माध्यम से भी मिल रहा है, कहीं गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से भी मिल रहा है। जनता जो है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद को छोड़कर विकासवाद को अपना ली, मोदी जी को अपना ली। और सब लोग देखे हैं कि 14, 19, 22 तमाम उत्तर प्रदेश में मतलब ये पीडीए पीडीएम से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किसी जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, यानी पीडीए पीडीएम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना? नहीं, क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि जनता चाहती नहीं है ना, जनता परिवार डेवलपमेंट। अच्छा, तो मेरे को सिंह साहब एक बात और बताइए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाता है, वहां पर उनको मसीहा कहा जाता है, उसके बाद तो इससे एक इंपैक्ट डालने की कोशिश की जाएगी, है ना? तो ये आपको डैमेज करेगा क्या? आपको लगता है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मुस्लिम पूरी दुनिया में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी अपराधी होता है हिमांशु भाई, उसका कोई ना कोई धर्म होता है। अगर इसी तरह से अगर धर्म को मान के लोग अपराधी का साथ देने लगेंगे तब तो धर्मों का विभाजन हो जाएगा। धर्म विकास के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता, जिसको कोर्ट सजा दी होती है। पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम समाज के लोग ये जानना चाहते हैं कि जब देश की आजादी हुई तो बहुत सारी रियासतें वो मुस्लिम समाज ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी साहब को मसीहा कहा है, क्या कल उनको भगा देंगे फिर से? अब मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा तो आप बोलते रहिए। नहीं, सवाल जवाब दीजिए की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि एक आतंकवादी जो रामपुर में, जो अयोध्या में, जो वाराणसी में, कानपुर में विस्फोट किया था, उसको समाजवादी पार्टी ने क्यों छोड़ा, जिसको कोर्ट ने कहा अगले बार इसको राष्ट्रपति पुरस्कार दे दीजिएगा। तो आतंकवादियों को छोड़ना, सिंघी का समर्थन करना, ऐसे बहुत सारे कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन हमारी मुस्लिम बहनें जानती हैं कि आज प्रधानमंत्री जी की वो देश की जनता समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर विनाश से काम चला जाएगा हो रहा है इन कानून के नाते। अरे सिंह साहब वो जो सवाल पूछ रहे हैं, वाजिब सा सवाल है, जरा जवाब दे दीजिए ना। ओपी राजभर ने कहा मुख्तार अंसारी साहब आएंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता एसएन सिंह है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी विनाशकारी बयान के साथ नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि एक आतंकवादी के लिए साक्षी तो ऐसे बयान वो भी देते हैं ना। समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट में चला। अच्छा, एक सवाल जनता पार्टी ऐसे बयान नहीं देती। आप हमारे दोनों भाइयों से, हिमांशु जी आपने पूछा, दोनों भाइयों ने कहा कि हम केवल फला धर्म के लिए। अच्छा, एक सिंह संजय राणा जी, ये जो एक दूसरे को घिराव करने की कोशिश की जा रही है कि इधर से मसीहा बताया गया तो उधर से भी तो मसीहा बताया गया, मतलब अगर इधर राजनीति हो रही है तो उधर भी तो राजनीति हो रही है, वोट बैंक के लिए तो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, तो फिर कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए हिमांशु भाई, जहां तक ओपी राजभर साहब की बात है तो नो डाउट मुख्तार अंसारी ने ओपी राजभर जी की बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था जब इनिशियल पॉलिटिकल में वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो चाहे आर्थिक तौर पे। तो इसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में। जहां तक बात है एसएन सिंह साहब ने अपनी पुरजोर तरीके से रखा, देखिए वो अलग पार्टी है, गठबंधन हो सकती है, पार्टी अलग, उसके विचारधारा अलग है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी को मसीहा बना सकते हैं, किसी को नहीं बना सकते। तो क्या जो एआईएम नाम है मुस्लिम अपनी पार्टी नाम रखा है, कुरैशी जी को आपत्ति है? कुरैशी जी को आपत्ति है इस पर? कुछ भी बोलते हैं, आपत्ति हो सकती है, एग्जांपल कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे राष्ट्रपति साहब की अपनी पार्टी का तो विलय नहीं करा देंगे उसमें, उनकी विचारधारा सुनिए देश में विभाजन की राजनीति करने वाली जो राजनीतिक पार्टी है उसके सामने मुखर होकर मोर्चा जिन्होंने खोल रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट हैदराबाद में 15% है और देश में 7.5% है। अरे अपने प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट आप दूर नहीं कर पा रहे, पूरे देश का अनएम्प्लॉयमेंट दलित और पिछड़ों के ठेका ले लियो। ये पहले अपने समाज का विकास कर लो, अपने क्षेत्र का विकास कर लो, अपने लोगों का विकास कर लो, शिक्षा प्रोवाइड कर दो, उनको रोजगार प्रोवाइड कर लो, फिर देश भर की दानिश भाई बात करिए ना, कोई चिंता नहीं है। आप देश भर के नेता हैं लेकिन अपने समाज को तो आगे बढ़ा लीजिए। आपकी सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, आप तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब सुनिए, देखिए दिक्कत क्या है कि राणा साहब ने सवाल जो पूछा था सब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, सिंह साहब से, अब आप चालाकी के साथ वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको वो करिए सपोर्ट, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप जिस आधार पर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं वो चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है। संजय जी सुनिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। सिंह साहब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, राणा साहब ने कुछ भी कवर दिया होगा, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि